हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो, आज लास्ट डे ऑफ जुलाई, मंथली क्लोजिंग एज वेल एज वीकली मंथली एक्सपायरी भी है। एंड कल से नया सीरीज शुरू होगा। 24,680 85 के आसपास जो है निफ्टी ट्रेड हो रहा है। मैंने कल भी वीडियो बनाते हुए कहा था कि देर इज नथिंग टू वरी अबाउट ऑफ दिस टेरिफ एंड ऑल, बिकॉज दिस इज समथिंग विच मार्केट वॉज ऑलरेडी नोइंग। ऐसा कुछ अचंभा नहीं हो गया है कि भाई हाँ, अगर अभी क्या है कि देखिए, 11 साल से जो है ना, सभी को, सारे देश के लोगों को शॉक झेलने का आदत हो गया है। शॉक और सरप्राइज दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो शॉक झेलने का आदत हो गया है। सरप्राइज होता, अगर मानो 10% पे टैरिफ होता, तो शायद एक सब सरप्राइज हो जाते, तो शायद एक इंक्वायरी लगानी पड़ती कि भाई सच में 10% है। दिस वॉज नोन न्यूज। 25% टैरिफ लगेगा, ये एक जानकार न्यूज थी, यानी कि वो हमें पता थी ऑलरेडी कि ज्यादा से ज्यादा इतना ही लगेगा। मार्केट वॉज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड जैसे ही ये न्यूज बाहर आई है, एक एक टेम्परेरी रिएक्शन मार्केट ने दिया है, जो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहां से मुझे लगता है अभी तक जो है मार्केट ने परसों की जो लो बनी थी, जो ग्रीन कैंडल बनी थी, जो हम अभी देखेंगे, उसकी लो को अभी तक ब्रीच नहीं किया है। अगर वो ब्रीच करता भी है ना, देन 540 विल बी द लेवल जो मार्केट टेस्ट करेगा। और मुझे नहीं लगता कि वो लेवल के नीचे मार्केट जाएगा, बिकॉज तब तक मार्केट फिर से जो है ओवरसोल्ड हो जाएगा। एंड आई बिलीव कुछ ही देर में, लाइक दोपहर तक जो है, there might be a huge short covering which may take market on a greener side। ऐसा फिलहाल प्रतीक हो रहा है, लग रहा है ऐसा। तो देखते हैं। इनकेस अगर आज बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ऐसा कुछ नहीं होता, तो जैसे मैंने कल कहा था, मैं आज भी वही कहूंगा कि कल यानी कि फ्राइडे को आज की पूरी मंदी ये लोग खा जाएंगे, यानी कि पूरी मंदी कवर हो जाएगी। तो दिस इज द लेवल वेयर यू कैन गो लॉन्ग। हमने हमारे ग्रुप में जो है 24,800 एज वेल एज 25,000 के कॉल लेने के लिए मैंने कहा हुआ है, अगस्त मंथली एक्सपायरी के एक एक लॉट। मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई एक एक लॉट ही लेना, ज्यादा लेना नहीं है हमने। बैंक निफ्टी फिलहाल अवॉइड करो, बैंक निफ्टी को कोई नहीं है। और कुछ चले ना चले, टीसीएस में आप लॉन्ग रहना, मैं आपको भी कहता हूं टीसीएस में आप बिंदास लॉन्ग रहना। टीसीएस एनी टाइम इज गोइंग टू स्पाइक, चाहे आज हो चाहे कल हो। अगस्त का अगर आप कॉल लेके चलते हो तो 3100 का या 3200 का कॉल ले सकते हैं। 3100 का लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 3150 एनी टाइम टीसीएस में जंप। एंड द अल्टीमेट टारगेट वुड बी 3350 3380 के आसपास, वो मुझे लगता है निकलना चाहिए। एबी कैपिटल, चलो एक बार चार्ट पे चलते हैं। एबी कैपिटल कल मैंने, जब वो 248.80 पे था, तब मैंने कहा था कि 247 से 46 आवे, तब उसमें एंट्री लेना। 246.40 की कल उसने लो बनाई थी। अगर हम यहाँ पे देखें एबी कैपिटल, ये देखो, कल की लो है 246.60 की लो बनाई थी, ठीक है। तो हमारे बाइंग लेवल पे आया, और आज वही एबी कैपिटल कहाँ ट्रेड हो रहा है, इसने आज हाई बनाई 252 की। यानी कि अगर आपने 247 पर भी लिया, चलो 248 पर भी लिया, तब भी आज आप 4 रुपए कमा के यहां से निकल रहे हो। हमने अभी तक कोई इसमें प्रॉफिट बुक किया नहीं है। वी आर होल्डिंग कॉल्स, वी आर होल्डिंग फ्यूचर। और कुछों ने तो डिलीवरी में लिया हुआ है, 100 शेयर 500 शेयर ऐसे करके लिया हुआ है। तो एबी कैपिटल, मुझे लगता है कि जितना मंदी में उसने रुलाया है, उतना ही तेजी में वो डबल प्रॉफिट करके दे देगा। यानी कि मंदी का जो भी हमारा, जो भी मतलब आगे पीछे हुआ, समय बर्बाद, ये वो, हालांकि हम लोग मंदी में भी जो है प्रॉफिट करके ही निकले हैं, पर फिर भी टाइम ले लिया या जो भी है, जितना सोचा उतना शायद नहीं आया, जो भी है, तेजी में वो डबल करके दे देगा। इसके अलावा रिलायंस पे थोड़ा नजर रखिएगा। रिलायंस इज ऑल्सो लाइक लाइक टीसीएस ओनली। एनी टाइम रिलायंस में एक बढ़िया तेजी आनी चाहिए। एंड यही जो है मार्केट को फाड़ देगा ऊपर में। टैरिफ का मुझे नहीं लगता कि इट्स अ ह्यूज सीरियस मैटर, वो मार्केट पचा लेगा उसको। और एक टेक्निकल बाउंस, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बाउंस के लिए ही वी आर गोइंग लॉन्ग। अदरवाइज मार्केट में इंटरनली कोई दम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सारे स्टॉक्स एकदम ही
एकदम ही मतलब कहते हैं ना बहुत ही बड़े लेवल पे ओवरसोल्ड हो रखे हैं टीसीएस रिलायंस वगैरह। और इनके होते मुझे नहीं लगता कि निफ्टी ज्यादा नीचे जाएगा। तो यहाँ से एक बाउंस डेफिनेटली बनेगा। आज नहीं आया इन केस बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, तो कल डेफिनेटली आएगा। तो बी लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड इसके अलावा वी हैव टेकन पोजीशन इन, हमारा कोलपाल ये सब तो है ही मतलब। आज भी जो है जिन्होंने कल आईआरसीटीसी बुक किया था उनको मैंने आज फिर से जो है बाय करने का बोला हुआ है कि यू कैन गो लॉन्ग इन आईआरसीटीसी। देन यूनाइटेड स्पिरिट थोड़ा सा उसने पिकअप लिया है, 1% जितना ऊपर है। इसके अलावा टीसीएस चलो ठीक है। टीसीएस में कोई बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें बिंदास रही है, एनी टाइम ये बाउंस मारेगा। आईआरईडीए ये भी चलेगा। ब्रिटानिया एफएमसीजी चलेगा, ये मैंने आज सुबह ही मेरे ग्रुप में डाला था। कल हमने जो है क्रूड क्रूड आपने देखा होगा 6170, कल तो 6185 तक चला गया। लेकिन फिर भी जो है हमने जो हमने शॉर्ट किया हुआ था उसको हमने पकड़ के रखा हुआ है। इनफैक्ट मैंने एक लेवल 6100 का दिया था, तो हमने 6090 6080 के आसपास ही जो है उसमें एक पोजीशन बनाई थी शॉर्ट की, और बाकी की जो है 615060 के आसपास बनाई। कोई इसमें लाइक ठीक है, आज गैप डाउन ओपन हुआ है क्रूड। ठीक है। सिल्वर सिल्वर मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि ये इस लेवल तक आएगा, आ गया। लेकिन कल क्या हुआ कि बिकॉज कल यहां से जो इसने रिकवरी देना शुरू किया ना, तो मुझे लगा था कि शायद ये यहां तक नहीं आएगा और शायद ये खींच सकता है। हाँ, लेकिन इसने क्लोज नहीं करी। क्लोजिंग के टाइम पे ये फिर नीचे आ गया। तो कल हमने यहां पर जो है हमारा प्रॉफिट बुक किया था। जो हमने यहाँ पे सेल किया था ना, ये वाले कैंडल पे सेल किया था, तो उसको हमने कल यहाँ पे बुक किया हुआ है। ठीक है। तो ठीक है, इसमें हमने 2 बार सेल करके ट्रेड लिया हुआ था, तो सिल्वर में लाइक वी आर ओके। यहाँ से या तो सिल्वर अब यहाँ से तेजी कर सकता है, और अगर इसने ये लेवल तोड़ा देन इसके लिए ये वाला लेवल बनता है 1,06,800 या 6,700। ये वाला लेवल फिलहाल बन बन पाता है। लेकिन अभी इतना नीचे आएगा वो एक सवाल है, बिकॉज बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। गैप नहीं है मतलब एक बहुत बड़ा रेंज है यहाँ पे, तो देखना होगा। गोल्ड में मुझे लगता है कि आज 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 गोल्ड जो है रैली करेगा। गोल्ड ने जो भी उसका रिट्रेसमेंट करना था वो ऑलरेडी कल कर लिया है। फिर भी 99,200 आज के लिए भी जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर आज इसने इस लेवल को पार कर दिया ना, तो ये 1 लाख तक इजीली जो है 2-3 दिनों में ही पहुंच जाएगा। बट सिल्वर में 50-50 है, लाइक यहाँ से अगर चढ़ा ऊपर तो ये निकल जाएगा ऊपर। तो सिल्वर में वी आर अवॉइडिंग बिकॉज ये अभी भी बीच में ही लटका हुआ है। तेजी करे मंदी करे, इट इज नॉट क्लियर येट। ठीक है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो ये इस लेवल तक आएगा, 1,06,700। आई आई डोंट थिंक सो मैं सिल्वर में कोई ट्रेड लूंगा या मैं किसी मेरे ग्रुप में किसी को ट्रेड दूंगा। इट्स अ कंप्लीटली अवॉइडेबल आइटम। क्रूड में वी आर शॉर्ट, अब देखते हैं क्रूड का कैसा क्या हाल होता है। मुझे लगता है क्रूड में अगर आज सेलिंग आई देन यहां तक आ सकती है। आज ही जो है एक बड़ा वाला रेड कैंडल बना सकता है क्रूड। अब देखिए क्या है, ट्रंप ने ये 25% अनाउंस तो किया है, अगर उसने 90 डेज का एक्सटेंशन और दे दिया, बिकॉज ट्रम्प भी यही चाहता है कि इंडिया से उसको एक वैलिड ऑफर मिले। और अगर ऐसा होता है तो शायद कुछ कंसिडर करे, पता नहीं क्या है क्या नहीं, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा ये लोग पॉजिटिव लाएंगे जिससे कमोडिटी विल करेक्ट, लाइक क्रूड एंड सिल्वर विल करेक्ट, एंड इक्विटी विल राइज। बिकॉज आप अगर ये भी देखो ना, आईएनआर इट इज एट द लोएस्ट लेवल, मतलब यहाँ पे आपको हाईएस्ट लेवल दिख रहा होगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये टूटा हुआ है। ठीक है, आईएनआर इज ब्रेकिंग। तो आईएनआर इतना ब्रेक होने के बाद इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनता है। ठीक है, आना तो चाहिए भाई। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट में जो है रिकवरी हो सकती है, और इनफैक्ट होनी भी चाहिए, बिकॉज अभी भी ये डब्बे के अंदर है और अभी भी जो है ये अपने लोएस्ट लेवल पे है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे बनेगा,
एंड अभी तक इसने इस ग्रीन, ये जो कैंडल बना है ना, इसके लो तक भी गया नहीं है। इसका लो है 598 और आज की लो है 635। तो कुछ 35-36 पॉइंट से ये बचा हुआ है। अब देखते हैं ये बचा रहता है या क्या करता है। अगर नीचे गया देन दिस ग्रीन लाइन विल बी दी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो आता है 545 पे। तो मैंने 540 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया हुआ है। वैसे एक्चुअल स्टॉप लॉस आपका ये डब्बा होना चाहिए, ये जो लो है ना, ये होना चाहिए। ये लो आता है 473। तो आप 450 का स्टॉप लॉस आप मान सकते हो। यहां से 200 पॉइंट, 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस आप मान सकते हो। तो एनीवेज फिलहाल तो मेरा यही व्यू है कि मार्केट विल रिकवर एंड माइट माइट गिव अ ग्रीन क्लोज। अब देखते हैं कैसे क्या होता है एंड अकॉर्डिंगली फिर कल के लिए, कल तो मतलब मार्केट तेजी करेगा ही करेगा, इररिस्पेक्टिव आज मार्केट कहाँ बंद करे क्या बंद करे, कल मार्केट रैली करेगा। दिस इज व्हाट आई फील। तो बस वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर लेवल्स। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सी कमोडिटी इज द बेस्ट वे टू मेक लिटिल लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। 3-4 हजार 3-4 हजार आप डेली बेसिस पे डेली नहीं तो एटलीस्ट हर 2 दिन में, जैसे जैसे आपका ट्रेड, हर ट्रेड में आई वुड से यू कैन मेक दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। 2 से 3 हजार तो कहीं नहीं गए। अगर आपका ये एवरी डे भी अगर थोड़ा थोड़ा करके बनता है, तीनों सेगमेंट को मिला के, लाइक क्रूड ऑयल और ये सिल्वर को मिला के, तो आई गेस महीने का आपका आराम से अच्छा खासा पैसा बन सकता है। उतना शायद इक्विटी में कभी ना बने महीने में। इक्विटी में तो मतलब कैसा है कि भाई मूवमेंट आई तो ठीक है, अदरवाइज तो ये स्लगिश मूवमेंट ही दे देगा। तो जो लोग भी दोनों ही ज्वाइन करना चाहे, टुडे इज द लास्ट डे फॉर लाइफ टाइम। अगर आप इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी लाइफ टाइम ज्वाइन करना चाहते हो, आज आप 25,000 में कर सकते हो, कल से इट इज गोइंग टू बी 30,000। एंड फॉर माई ग्रुप पीपल, अगर आप लोग में से कोई आना चाहे कमोडिटी में, ठीक है, तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर होगा, भले आप किसी भी प्लान में हो, लाइफ टाइम में हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो, आपको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर होगा डेफिनेटली। और इसमें लाइक अगर आप 6 महीने में हो और अगर आपको लाइफ टाइम में आना है, तो उसमें भी आपको एक अलग से स्पेशल डिस्काउंट ऑफर होगा, ठीक है। बाकी जो नए क्लाइंट है जो जुड़ना चाहे, तो दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। आपका नाम मेंशन करो, आपने कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है। मैंने सब डिस्क्रिप्शन में सर्विस के साथ उसके चार्जेस भी मेंशन किए हैं, तो आप एक बार प्लीज चेक कर लेना, एक बार कंफर्म कर लेना व्हाट्सएप पे। मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा बिल्कुल। और सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे यू विल ट्रांसफर द पेमेंट, आपको मैं ऐड कर लूंगा मेरे मोबाइल पे, और आपको जो है व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के। किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम हो, इनकेस अगर होती है, तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी, उसमें फिक्र नहीं करनी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, हरी अप एंड गेट एनरोल। बाकी देखो 3:30 के बाद जो है विल डिस्कस एंड देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा टूटा हुआ है, बैंक निफ्टी के लिए ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। वैसे अगर एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचे, ये वाली लो से, ये वाली लो से अगर खींचे, नहीं नहीं बन रहा है ना, नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखते हैं कैसे क्या होता है। निफ्टी तो बाइंग हमें है, तो उसका तो कोई ये नहीं है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड दिया भी नहीं। लेट्स सी। तो सी यू आफ्टर 3:30। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।